बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करते हैं आप सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम भी खैर आफियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन। इसे इस बिज़नेस की बैकबोन भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये एक की रोल प्ले करता है इस बिज़नेस में। और अगर खुदा न खास्ता किसी का फ्लॉक प्रोडक्शन पर ना आए या फिर सही से प्रोडक्शन ना दे तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज उन तमाम की फैक्टर्स को हाईलाइट किया जाएगा जिनकी वजह से प्रोडक्शन मुतासिर हो सकती है या फिर क्लच डेवलपमेंट का प्रोसेस डिले हो सकता है। तो आइए चलते हैं मोहसिन की तरफ और मोहसिन से जानते हैं उन वजूहात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहसिन, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडा देते वक्त मुर्गी तो एक तकलीफ़ से गुजरती है, और खुदा न खासा अगर कोई मुर्गी अंडा ना दे तो फार्मर्स को उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से उनका बर्ड टाइमली प्रोडक्शन पर नहीं आता। जी अंडा ना देने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस क्राइटेरिया की बात करेंगे जो जिसका फुलफिल होना ज़रूरी है अंडा देने के लिए। उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे बर्ड की एज क्या है। ठीक है, हमारे बर्ड की एज जो है ना वो कम से कम 120 दिन होनी चाहिए। उसके बाद हम वेट की बात करेंगे कि हमारे बर्ड का वेट कितना है। तो हमारे बर्ड का वेट जो है वो 1350 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 1350 ग्राम हो या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि बर्ड ने अंडा देने के लिए 6 से 7 किलो फीड खानी होती है। 6 से 7 किलो फीड खा के बर्ड तैयार होता है, और जिसकी वजह से बर्ड जो है ना प्रोडक्शन पे आता है। तो अगर हमारा टाइम जो है वो मुकम्मल है, मिसाल के तौर पे अगर उसकी उम्र 120 दिन है और बर्ड का वेट कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी रिक्वायर्ड जो है ना फीड वो पूरी तरह नहीं खाई, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन पे अभी तक नहीं आया। अच्छा मोहसिन, हमारे व्यूज़ को ये बताएं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके बर्ड प्रोडक्शन पर तो आ गया, लेकिन वो जो एक बेंच मार्क है या जो एक पीक प्रोडक्शन है वो अचीव नहीं की उसने। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जी उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बैलेंस डाइट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है बर्ड के लिए। ठीक है, एक बर्ड को मुकम्मल जो है ना ग़िज़ा की ज़रूरत है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड और कैल्शियम जो है ना वो चाहिए। एक अंडा देने वाली मुर्गी को 100 से 110 ग्राम फीड की ज़रूरत होती है। तो हमें सबसे पहले तो उसकी फीड जो है हमने मेक श्योर करना है कि हमारी बर्ड की फीड जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी है। उसके अलावा हमने ये देखना है कि हमारे बर्ड जो है उसकी बैलेंस डाइट जो है वो बैलेंस है। अगर ये डाइट मुकम्मल नहीं होगी और बैलेंस नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि आपका बर्ड जो है वो कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रोडक्शन नहीं देगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपनी फार्म की मैनेजमेंट भी देखनी है। आपने देखना है कि आपका बर्ड जो है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10,000 बर्ड है और आपने आप सब बर्ड को फीड डाल रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके पास फीडर और ड्रिंकर जो हैं वो अपने बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से मुनासिब मिकदार में हैं। क्योंकि अगर आपके फीडर और ड्रिंकर कम होंगे तो क्या होगा कि जो हेल्दी बर्ड या सेहतमंद बर्ड होगा वो फीड ज़्यादा उठा लेगा और कमज़ोर बर्ड को फीड कम मिलेगी, जिसकी वजह से वो वेट बढ़ाने की बजाय अपना वेट कम करता जाएगा दिन ब दिन, और जिसकी वजह से आपके बर्ड की प्रोडक्शन पर काफ़ी असरअंदाज जो है ना ये मैनेजमेंट का ये स्टेप जो है ना आपके बर्ड की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज करेगा। इसी चीज़ को आप कमर्शियल फार्मिंग से हट के अगर डोमेस्टिक फार्मिंग के साथ भी कंपेयर करें, तो अगर आपके पास 100 मुर्गी है और उसके लिए आपने एक या दो डिब्बे रखे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका बर्ड जो है ना उसको मुनासिब फीड की मिकदार नहीं मिली, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। इसके अलावा हमने ये भी चीज़ देखनी है, जब भी आप अपने बर्ड के पास हैं, आप अपने फार्म का विजिट करें, तो आप उसकी ड्रॉपिंग चेक करें, उसकी बिठे चेक करें। अगर तो आपको इसके बिठों में आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड के पेट के अंदर कीड़े हैं, जिसकी वजह से बर्ड खुराक तो पूरी खा रहा है लेकिन बर्ड को एनर्जी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे नहीं मिली, जिसमें से काफ़ी मिकदार में एनर्जी जो है वो उसके कीड़े जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बर्ड आपका कमज़ोर हो रहा है और वो प्रोडक्शन सही तरह नहीं दे रहा। मोहसिन, प्रोडक्शन से मुतल्लिक गर्मी या सर्दी का क्या रोल है, ज़रा इस बारे में भी हमें बताएं। जी प्रोडक्शन से मुतल्लिक गर्मी और सर्दी का भी जो है ना फैक्टर उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे। बर्ड को प्रोडक्शन देने के लिए एक आइडियल जो टेम्परेचर होता है ना बर्ड के लिए, वो 26 से 30 टेम्परेचर जो है वो जिसको हम अच्छा टेम्परेचर कंसीडर करते हैं, जिसमें बर्ड को ना तो स्ट्रेस आता है और बर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब गर्मियों को देखा जाए तो गर्मियों में टेम्परेचर 40 प्लस चले जाता है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। बर्ड जो है गर्मी महसूस करता है, और वो गर्मी महसूस करने की वजह से प्रोडक्शन जो है ना वो काफ़ी जो है ना उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें
जो है ना विटामिन सी, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसमें टेम्परेचर का इशू जो है ना वो अकाउंट फॉर करना पड़ता है। अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें बर्ड को हल्का फुल्का बुखार जो है वो भी रहता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है ना मुतासिर होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने फार्म के टेम्परेचर को अकाउंट फॉर करना है। अपने फार्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो भी आप मैनेजमेंटल स्टेप ले सकते हैं वो लेने हैं। उसके अलावा आपने उसको विटामिन सी जो है वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कराना है, इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कराना है। गर्मियों में आप इन चीज़ों के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक जो है ना अपनी प्रोडक्शन को बेहतर रख सकते हैं। और अब हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में क्या होता है कि बर्ड जो है ना उसको अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो क्या करता है, जो फीड वो खा रहा होता है उसमें से जो है ना कुछ एनर्जी अपने आप को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही एकदम से सर्दी बढ़ती है बर्ड की प्रोडक्शन जो है ना आपको काफ़ी नज़र आएगा कि वो ड्रॉप हो गई है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने जो है कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें आपने फीड पे तकरीबन कोई 5 से 7 दिन अपने बर्ड को कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करवाना है, जिससे बर्ड एक तो वेट गेन करेगा, उसके अंडे का साइज़ बेहतर होगा, बर्ड की बॉडी गर्म रहेगी। अब मैं आपको डोज भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि कुकिंग ऑयल जो है ना वो हमने 250 ml से 500 ml तक पर बैग इस्तेमाल करना है। और हमने ये पूरी फीड में नहीं डालना, एक टाइम की फीड जो हम रात के टाइम फीड इस्तेमाल कराएंगे उसके अंदर डालना है। और ये 5 से 7 दिन इस्तेमाल करवाना है। अगर आप ये कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तो इससे एक तो बर्ड के लीवर पे स्ट्रेस आएगा, बर्ड का लीवर फटना शुरू हो जाएगा, फैटी लीवर का इशू आएगा। दूसरा, बर्ड के अंदर चर्बी बनना शुरू हो जाएगी और जो बर्ड जो है ना बर्ड की प्रोडक्शन के हवाले से नुकसानदेह। अच्छा, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? लीवर को बेहतर रखने के लिए लीवर टॉनिक का इस्तेमाल किया जाएगा? जी, लीवर को बेहतर रखने के लिए हम लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लीवर टॉनिक जो है वो हम जो है ना तकरीबन हर वीक या 10 दिन बाद हम कोई 2 से 3 उसको 12-12 घंटे का पानी देंगे। ये हमारी प्रैक्टिस गर्मियों में भी रहेगी, सर्दियों में भी रहेगी, क्योंकि मुसलसल प्रोटीन वाली डाइट इस्तेमाल करने से बर्ड के लीवर पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस रहता है। अच्छा मोहसिन, जैसा कि आपने बताया कि अंडे देने वाली मुर्गियां डेली 110 या 105 ग्राम फीड कंज्यूम करती हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी का फ्लॉक इतनी फीड कंज्यूम नहीं कर रहा तो वो क्या कर सकते हैं? जी, अगर उसका किसी फार्म पे या घर में अगर आप देखें कि आपका बर्ड फीड नहीं खा रहा तो उसमें सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि आपका बर्ड जो है उसकी आप बिट चेक करें, उसकी बिट ठीक है। अगर तो वो मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बर्ड का जो है ना इंटेस्टाइन हाजमा उसका दुरुस्त नहीं है, उसको अंतड़ियों का प्रॉब्लम है। उसके लिए आप क्या करें, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। दही के इस्तेमाल से उसकी फीड इंटेक बेहतर हो जाएगी, उसका हाजमा सही रहेगा। हल्दी जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, वो उसकी अंतड़ियों को जो है ना सेट रखेगी, बर्ड को भूख लगेगी सही और वो फीड सही खाएगा। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो मैं आपको बताऊं कि आपने सिरके का इस्तेमाल करना है। सिरका जो है ना बहुत अच्छा एपिटाइज़र का काम देता है। आपने उसको फीड में भी मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप पानी में मिक्स करके दें इसको। ठीक है, ये आप लगातार चलाएं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सिरका जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपका बर्ड फीड नहीं खा रहा तो फीड इंटेक उसकी बेहतर होगी, उसका वेट बेहतर रहेगा, वेट बेहतर होगा तो वो प्रोडक्शन अच्छी रहेगा। हाँ मोहसिन भाई, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ उनके फ्लॉक की प्रोडक्शन कम होती जा रही है, तो उसकी क्या वजह है या वो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? जी, ज़ाहिर बात है, बढ़ती उम्र के साथ आपकी जो बर्ड की परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी। पहले साल बर्ड ज़्यादा अच्छा अंडा देता है, दूसरे साल उसकी एज के हिसाब से जो है ना उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन ये डिक्रीज़ ग्रेजुअली होता है। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं आना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ आ रहा है तो उसमें फिर कोई और फैक्टर जो है वो हम काउंट फॉर करेंगे कि कोई और मसला तो नहीं चल रहा, कोई वायरल प्रॉब्लम तो नहीं है, या बर्ड बीमार तो नहीं है, या उसकी फीड जो है उसके अंदर कोई इशू तो नहीं आ गया। तो जो एज फैक्टर के हिसाब से प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है वो ग्रेजुअली होती है। ठीक है, उसमें फिर हमने क्या करना है, हमने बर्ड को ज़ाहिरी बात है जब वो दूसरे साल में जाएगा तो उसको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसको फिर अमाइनो एसिड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसको फिर ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, फीड के साथ साथ ये सप्लीमेंट देंगे ताकि बर्ड को स्पोर्टिव जो है ना स्पोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते रहें, और जिसकी वजह से बर्ड जो है वो अपना एज के हिसाब से इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करे और आपको प्रोडक्शन जो है वो बेहतर तौर पर दे। इसके अलावा दूसरे साल में ये भी होता है कि आपका बर्ड जो है ना ओवर वेट हो जाता है, उसका वेट 1900 ग्राम 2000 ग्राम से भी ऊपर चले जाता है, जिसकी वजह से बर्ड की ओवरी पे चर्बी आ जाती है, बर्ड फैटी हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड की प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर बर्ड अगर प्रोडक्शन देता है तो उसमें जो है गैप आता है, नागा आता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना ये भी आता है दूसरे साल में, जिसकी वजह से बर्ड प्रोडक्शन नहीं देता। अगर आपने बर्ड का वेट देखना है तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपके बर्ड का वेट कम है,
आपने ये भी देखना है कि कहीं वो ओवर वेट तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें काउंट पर होंगी। आपके बर्ड की वेट की रेंज जो है ना वो 1350 से 1600-1700 ग्राम जो है ना वो आइडियल है। हाँ, तो इनकेस अगर किसी का बर्ड ओवर वेट हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं? जैसे कि अंडर वेट का ट्रीटमेंट है कि हम उसको अच्छी डाइट दें, ग्रोथ प्रमोटर दें, अमाइनो एसिड वगैरह दें, प्री मिक्स दें, हम उसका वेट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो ओवर वेट है ना, इसका भी एक हल है जो है ना, आप अपने बर्ड को मोल्ड कर लें। मोल्ड में क्या करते हैं, ग्रेजुअली फीड कम कर देते हैं, जिससे बर्ड जो है वीक होना शुरू हो जाता है। पहले जो उसकी बॉडी के अंदर चर्बी होती है वो यूटिलाइज होना शुरू होती है। जब चर्बी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो बर्ड एक बिल्कुल जो है ना अंडर वेट हो जाता है। फिर हमने उसको दोबारा फीड दे के जो एक आइडियल रेंज है 1350-1400 से लेके 1700 ग्राम में ले आना। फिर वो प्रोडक्शन जो है ना काफ़ी मुनासिब देगा, अच्छी प्रोडक्शन देगा। ये इस प्रोसेस को मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग पे हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अच्छा मोहसिन, एक बेहतर प्रोडक्शन के लिए कितनी लाइट दरकार होती है किसी के भी फ्लॉक को? ये अंडा देने वाली मुर्गी को 16 घंटे लाइट चाहिए होती है। ठीक है, 16 घंटे का टाइम हमने उसका पूरा करना होता है। उसकी एक रूटीन होनी चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक हम उसको लाइट दें। उसके अंदर जो है ना कोई चेंजिंग ना हो। मतलब आपने जो उसका टाइम सेट कर दिया आप उसी को फॉलो करें। आपने 16 घंटे पूरे करने हैं। अब क्या होता है कि जो ओपन हाउसेज या कंट्रोल हाउसेज हैं उसके अंदर लाइट जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना अवेलेबल नहीं होती। तो उसमें फिर हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जैसे लाइट होगी, LED बल्ब हो गया, उनका इस्तेमाल करके इसको 16 घंटे की लाइट देते हैं। और जो डोमेस्टिक लेवल में मुर्गियाँ होती हैं वो सारा दिन तो बाहर फिरती हैं, और उनके लिए भी अगर जैसे ही वो शाम को अंधेरा होता है वो अपने पिंजरे में या अपने डरबे में जाती हैं, तो वहाँ पे भी उनके लिए लाइट का एक मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि उनको भी लाइट की जो क्वांटिटी या जो लाइट का ड्यूरेशन है वो उनको प्रॉपर मिल सके, ताकि वो भी बेहतर परफॉर्म करे। क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा रोल है प्रोडक्शन में। तो ये लोगों के जो प्रॉब्लम आते हैं इसमें लाइट जो है ना ये भी मेन रोल जो है वो अदा करती है। अच्छा मोहसिन, इसके अलावा कोई मज़ीद टिप्स आप ऐड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आपने एक तो अपने बर्ड की फीड जो है वो पूरी रखनी है, 100 से 110 ग्राम। ठीक है, ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है ये। उसके अलावा आपने इसका वेट मैनेजमेंट जो है उस पर फोकस करना है। आप अपने बर्ड का वीकली या 2 वीक्स के बाद अपने बर्ड का वेट मॉनिटर करें, कहीं वो अंडर वेट तो नहीं हो रहा या ओवर वेट तो नहीं हो रहा। अगर आपका बर्ड का वेट जो है ना वो आइडियल रेंज के अंदर है तो उसको प्रोडक्शन जो है ना वो बेहतरीन देगा, उसको प्रोडक्शन देनी चाहिए। दूसरा, आप अपने बर्ड की डिवर्मिंग करें प्रॉपरली। हर 2 महीने बाद उसको आप डिवर्मिंग की मेडिसिन दें। ये डिवर्मिंग की मेडिसिन जो है ना ये केज वाले फॉर्म में ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ ओपन हाउसेज जो नीचे फ्लोर पे बर्ड पालते हैं उनके लिए, या घरेलू सतह पे या डोमेस्टिक लेवल पे जो बर्ड्स रखे होते हैं, ये डिवर्मिंग जो है ना ये उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मुर्गी ज़मीन पे फिरी होती है तो यहाँ पे इधर से जो है ना मुर्गी के पेट में कीड़े पड़ने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। आपने इसकी डिवर्मिंग देनी है, इसको इसकी फीड का ख्याल करना है, वेट का जो है ना मैनेजमेंट देखनी है, और आपने इसको वक्फे से कोई इम्यून बूस्टर या कोई कैसे कहते हैं एंटी स्ट्रेस जो चीज़ें हैं, जैसे विटामिन C हो गया, मल्टी विटामिन हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन E हो गया, वो आप वक्फे चलाएँ, ताकि बर्ड जो आपका जो है ना इम्यूनिटी वाइज भी सही रहे, और कोई वायरस स्ट्रेस की वजह से भी प्रोडक्शन की अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी कवर हो जाए। चले मोहसिन, शुक्रिया हमारे व्यूज़ को एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से व्यूज़ आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। तो जैसा कि मोहसिन ने बताई हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपने इन्हें फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके जो प्रोडक्शन के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, और आपका बर्ड जो सा एक लंबे अरसे के लिए एक अच्छी मिकदार में पैदावार देता रहेगा, और आपके लिए ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मोल्टिंग के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें बताया जाएगा कि मोल्टिंग कैसे की जाती है, और या मोल्टिंग से हासिल होने वाले फ़ायदे क्या हैं। तो तब तक हमारा इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।